पता है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, और अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ है वो सबको चौंका देने वाला हुआ है। और चौंका देने के साथ साथ एक ऐसे प्रेसिडेंट ने शपथ लिया है जो दुनिया भर को एक बड़ा मैसेज दिया है, जहाँ पे ट्रंप ने एक कट्टरपंथी की इमेज बनाकर गए हैं और उन्होंने कई मुस्लिम कंट्री को बैन किया था। जो बाइडेन ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में ही ये चीज़ क्लियर किया था कि हम अगर जीत कर आएंगे तो वहाँ पर ये कट्टरपंथी और इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं हमारी कंट्री में वो बिल्कुल नहीं होगी। और पहली कलम से उन्होंने जो काम किया है वो आप भी हैरान हो जाएंगे जिस तरीके का काम किया है। उन्हें उन सारी कंट्रीज़ को जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी जिनके ऊपर इन्होंने बैन किया था, यानी मुस्लिम कंट्रीज़ के लोगों को एक्चुअली मुस्लिम्स को आने से वहाँ पर बैन किया हुआ था। जो बाइडेन अपना शपथ लेते ही एज अ प्रेसिडेंट पहला अनाउंसमेंट उन्होंने यही किया कि जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो रुकावटें थी जिन्होंने ट्रंप ने लगाया था, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो उनकी इमेज बनी है काबिल तारीफ बनी है। और दूसरा बड़ा काम उन्होंने जो किया है दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि जो बाइडेन ने अपने मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट में उन्होंने जगह दी है, आप हैरान हो जाएंगे 20 ऐसे लोगों को दी है कि पहली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी कमला हैरिस, जिनकी माँ मूल रूप से इंडिया के तमिलनाडु से हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जिनकी माँ तमिलनाडु के मूल रूप से हैं और फादर उनके जमाइका मूल के हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट यानी एक टॉप कैबिनेट का वो हिस्सा बने हैं, यानी एज अ वाइस प्रेसिडेंट पहली बार कोई महिला अमेरिका में बनी है। तो ये पूरे इंडियंस के लिए बहुत खुशी और बहुत गौरव का ये टाइम है। और उसके बावजूद आप और भी टॉप 10 में अगर बात करेंगे तो मोस्टली इंडियंस हैं, यानी 20 में से जो जितने टॉप कैबिनेट्स हैं उनमें दूसरा नाम आता है विवेक, जिनको यूएस सर्जन जनरल का पोजीशन दिया गया है। यूएस सर्जन जनरल इन्होंने ओबामा के कार्यकाल में भी कार्यरत थे। तो दोस्तों, और एक खुशी की बात है कि इंडिया के ये कंट्रोवर्शियल स्टेट से जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ से भी 2 महिला आ रही है। पहली महिला का नाम है आयशा शाह, जिनको व्हाइट हाउस ऑफिस में डिजिटल स्ट्रेटजी का जिम्मेदारी। चौथा नाम है समीरा फजीली को नॉमिनेट किया गया है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC के लिए डिप्टी डायरेक्टर का उनको पोजीशन। और 5वां नाम आता है नीरा टंडन का, जो डायरेक्टर ऑफिस कैबिनेट एंड बजट यानी OMR के लिए अपॉइंट किया। नंबर 6 की बात करूं मैं तो उजरा जया का नाम आता है, वो भी इंडियन मूल रूप से हैं, जिन्होंने ट्रंप के नीति के खिलाफ अपने फॉरेन सर्विसेज के पद से इस्तीफा दिया था और इस बार उनको अमेरिका डिप्लोमेट के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सिविल सिक्योरिटी डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स के लिए अपॉइंट किया। अगला नाम है विवेक मूर्ति का। विवेक मूर्ति को यूएस सर्जन जनरल का जिम्मेदारी नाम भारत रामामूर्ति का आता है, जिनको NEC की जिम्मेदारी एसोसिएट जनरल के लिए उनको अपॉइंट किया। ये भी कहा कि वनीता गुप्ता सीनियर और सम्मानित महिला ह्यूमन राइट्स की लॉयर हैं, ये बड़े सम्मान की बात है। तरुण छाबड़ा नेशनल सिक्योरिटी के सीनियर टेक्निकल एडवाइजर के तौर पर उनको अपॉइंट किया गया है। राघवन, जिनको कि डिप्टी प्रेसिडेंट एंड ऑफिस पर्सनल की जिम्मेदारी थी, जिनको कि कोऑर्डिनेटर नेशनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स के लिए जिम्मेदारी दी गई है। माला अडिगा, जिनको कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक की जिम्मेदारी दी गई है और पहले भी बाइडेन के इलेक्शन में वो स्ट्रेटेजी तैयार किया करती थी। रेड्डी, व्हाइट हाउस की स्पीच राइटिंग की जिम्मेदारी दी गई है और पहले बाइडेन के इलेक्शन में भी वो उनके लिए स्पीचेस तैयार किया करते थे। वेदांत पटेल, जिनको व्हाइट हाउस के प्रेस काउंसिल और पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर चुना गया है। सबरीना सिंह, जिनको प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के लिए चुना गया है। अब नाम आता है गरिमा वर्मा का, जो फर्स्ट लेडी सर्विसेज के तौर पर यानी डिजिटल निर्देशक के तौर पर उनको अपॉइंट किया गया। सोनिया अग्रवाल, जिन्होंने ओबामा के कार्यकाल में 200 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक विशेषज्ञों को यानी बिजली विशेषज्ञों को एकत्रित किया था और बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल उन्होंने परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच।
जैसे कि आपने देखा, हमने छोटी सी कोशिश की है व्हाइट हाउस के कैबिनेट के बारे में बताने की, और जो व्हाइट हाउस में इंडियन कैबिनेट सेक्रेटरी और अलग अलग पदों पर जो नियुक्त हुए हैं, वाकई में ये एक ऐतिहासिक फैसला हमारे प्रेसिडेंट यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, बाइडेन साहब ने ये फैसला लिया है। और ये फैसला लेने से एक बात तो क्लियर हो गई है कि डेमोक्रेसी आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। अगर अमेरिका जैसे देश में ऐसा हुआ तो इससे पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि किस तरीके से किसी नस्लवाद, किसी धर्म के को साइड में रखते हुए उनके टैलेंट, उनकी डेडिकेशन पे उनको उनका हक मिलता है। और ऐसी सरकार को हमारा सलाम। जय हिंद।